नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। लगातार देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों आने वाले दिनों में देश भर में भारी बारिश होने की पूरी संभावना देखी जाएगी। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 मई के दिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा और मौसम भी साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार एक बड़े इलाकों पर देखे जा रहे हैं। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी कोस्टल एरियाओं पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 23 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर 23 मई के दिन कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा और भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा। हालांकि दोस्तों आने वाले दिनों में कम दबाव का क्षेत्र जब उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसके चलते उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है और लगातार सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है पूर्वी भारत के भागों पर। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन समूचे क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की पूरी संभावना है और दक्षिण भारत के भागों पर भी इसी प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 मई के दिन देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लेकिन अभी दोस्तों मैदानी भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र उत्तर दिशा की तरफ नहीं बढ़ेगा, जब तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज बारिश नहीं होगी। थोड़े दिनों बाद ही मैदानी क्षेत्रों के मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा और दक्षिण भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 25 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मई के दिन दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि अरब सागर में मजबूत चक्रवाती तूफान गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों को प्रभावित करेगा और इन भागों पर भीषण बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। लेकिन अभी दोस्तों चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि 25 मई के दिन भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ बना हुआ है। इधर देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मई के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कम दबाव का क्षेत्र जब उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेगा तो बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों को प्रभावित करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है और लगातार निरंतर तेज बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश हो सकती है और बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 27 मई के दिन दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भारी से अति भारी बारिश होगी। 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर
बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। भारी बारिश का सिलसिला मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नमी का प्रभाव तेजी से उत्तर दिशा में बढ़ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना दोस्तों 27 मई के दिन देखी जाएगी। और आने वाले दिनों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। 28 मई की तरफ बात करें तो 28 मई के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। और मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और दूसरी तरफ से दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों देश भर में मई के लास्ट दिनों में भी प्री मानसून के चलते भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है दोस्तों। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भीषण बारिश होने की पूरी संभावना दोस्तों मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 29 मई के मौसम के बारे में। 29 मई के दिन दोस्तों देखा जाए तो कुछ रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है पूर्वी भारत के भागों पर, यानी बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र से सटे हुए इलाके, कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। चाहे गुजरात के इलाके हों या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों, सभी क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। 30 मई की तरफ बात करने वाले हैं तो दोस्तों 30 मई के दिन सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पहले बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, वो धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ पहुंचा, फिर उसके बाद वो मध्य प्रदेश के भागों पर 30 मई के दिन पहुंच रहा है, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी लगातार बारिश वाले बादल पहुँचने लगेंगे, जिसके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 30 मई के दिन देखी जाएगी। पहाड़ी भागों पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों निरंतर देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश से राहत मिल रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। बाकी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव है मैदानी भागों पर, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की पूरी उम्मीद है। पहाड़ी इलाके लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी हिमापत हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन क्षेत्रों पर भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना दोस्तों देखी जा सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।